डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है ऑटो एप्लीकेशन राइटिंग फॉर्मेट। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन होगा। एप्लीकेशन हमने लिखी है, ये दर्ज झैल टॉपिक्स के लिए मौजू है कि अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपकी पेपर में आ जाती है तो आप उसमें सिर्फ नाम चेंज करके बाकी यही एप्लीकेशन सारी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर री एडमिशन टू कॉलेज, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिसकंडक्ट, application to the principal for the remission of fine, application to the principal for 2 days leave, application to the principal for change of subjects, application to the principal for fee concession, application to the principal for grant of scholarship, application to the principal for sick leave, application to the principal for an urgent piece of work, and application to the principal for seat in hostel। तो ये आप देख लें, ऑलमोस्ट ये 10 के करीब एप्लीकेशंस हैं जो इस जो एप्लीकेशन हम करेंगे उसमें क्लियर होंगी। तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको मालूम है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कॉमा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद फिर कॉमा और उसके नीचे सिटी ABC, ठीक है जी, और उसके नीचे सब्जेक्ट आप लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर, आगे फिर इन दी ब्लैंक है, तो आप फ़र्ज़ करें कि हम उसमें कोई सा भी एक टॉपिक यहाँ से ले लेते हैं, जैसा कि ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप है, तो हम ले लेते हैं जी फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप को स्टाइपेंड भी कहते हैं। तो पेपर में अगर स्टाइपेंड वर्ड आ जाए, STIPEND स्टाइपेंड, तो उसका मतलब भी स्कॉलरशिप है, वजीफ़ा, ठीक है जी। तो अब ये हम फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे चूज़ किया है इनमें से रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप। तो इसको हम शुरू करेंगे इस तरह, रिस्पेक्टेड सर / मैडम, आगे कॉमा, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट स्कॉलरशिप, ठीक है जी, फॉर आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप। ये इस तरह आप करेंगे, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप। ये आपने एक लाइन लिख दी। उसके बाद आगे तो ये बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें, स्टेट द स्पेसिफिक रीज़न, जैसे कि अर्जेंट पीस ऑफ पर्सनल मैटर, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, हेल्थ इशू। तो हमने इसमें से अभी जो चूज़ की है वो की है स्कॉलरशिप। तो हम स्कॉलरशिप लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर ग्रेड, आप अपना लिखेंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर क्लास है और सेक्शन जो है वो ICS है या FSC है, ठीक है, सेक्शन A है या B है, वो सारा कुछ इधर लिखेंगे। एंड ड्यू टू, आप क्योंकि स्कॉलरशिप किस लिए चाहिए होता है, आपको माली मुश्किलात के लिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे 2-3 रीजंस लिखी हुई हैं, इलनेस, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, पर्सनल नेसेसिटी एट्सेट्रा। तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये अगर स्कॉलरशिप आ गया है तो स्कॉलरशिप माली ज़रूरियात के लिए होता है। तो उसके लिए वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है जी। तो आप बाकी कोई रीज़न नहीं लिखेंगे, जो 3-4 लिखी उनमें से आप सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट वाली ही चूज़ करेंगे। अब ये वेरी करेंगी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अगर इलनेस होगी तो फिर आप इलनेस का वर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो अब मैं दोबारा से इसको देख रहा हूँ, इस लाइन को, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ICS 1 सेक्शन B एंड ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आई नीड योर काइंड सपोर्ट एंड अप्रूवल, कि मुझे माली मुश्किलात की वजह से आपकी मदद की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एश्योर यू दैट माई रिक्वेस्ट इज़ जेन्युइन, कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप का आप जिक्र पहले कर चुके हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरी दरख्वास्त है ये बिल्कुल जेन्युइन है, फेक नहीं है। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो द रूल्स एंड मेंटेन अ गुड रिकॉर्ड इन कॉलेज। मैंने हमेशा रूल्स की पाबंदी की है, कवानीन की पाबंदी की है कॉलेज के, और कॉलेज में अपना अच्छा रिकॉर्ड रखा है। देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी दरख्वास्त पे गौर करें। योर अप्रूवल विल हेल्प माई फोकस ऑन माई स्टडीज़ विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आपकी जो अप्रूवल होगी, जो आप अप्रूवल देंगे मेरी एप्लीकेशन को, ये मुझे इस काबिल करेगा कि मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर बगैर किसी मुश्किलात के फोकस कर सकूं। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। मैं आपके ताउन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अब ये ग्रेटफुल के स्पेलिंग आपने ज़रूर याद करने को, अक्सर बच्चे जब पेपर में करते हैं तो ग्रेटफुल GREAT लिख देते हैं, जबकि इसकी स्पेलिंग है GRATE। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपके वक्त और कंसिडरेशन का शुक्रिया। योर्स ओबीडियंटली, फिर कॉमा और X.Y. यानी फुल स्टॉप, Z फुल स्टॉप,
और नीचे डेट आप लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका देख लें, डेटेड जनवरी, मंथ पूरा, मंथ के यानी पूरे स्पेलिंग, फिर जो डेट होगी 21 जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद कॉमा है, यानी मंथ के बाद कॉमा नहीं है, पहले मंथ का पूरा नेम है, फिर डेट है और फिर कॉमा है और फिर 2025 और आगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऑटो एप्लीकेशन राइटिंग फॉर्मेट।